कह दे कि हम कह लेंगे, उससे बढ़कर के महान अज्ञानी व्यक्ति कोई दुनिया में हो नहीं सकता। पृथ्वी के धूल कणों की गणना संभव है, समुद्र के जल के बिंदुओं की गणना संभव है, लेकिन श्री रामचरित्र के, श्री राम जी के गुणों का परिगणन अशक्य है। जल सी कर मही रज गिन जाही, लेकिन रघुपति चरित न बरनी सिराही। ये रामचरितमानस रामायण है, ये रामायण ही रामचरितमानस है। मेरी बात को और समझिएगा, रामायण ही रामचरितमानस है और वेद ही रामायण है। वेद प्राचेद सादासी साक्षात रामायण मना। वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि ये रामायण। जब वेद वेद के भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री रघुनंदन रामचंद्र के रूप में आए, तो भगवान के परब्रह्म के गुणों का गान करने वाला वेद ने कहा ठाकुर हम आपको छोड़ नहीं सकते। आप अगर धराधाम में श्री राम के रूप में अवतरित हो रहे हैं, मैया कौशल्या के पवित्र आंगन में, तो हम भी महर्षि वाल्मीकि को माध्यम बना करके वेद कह रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। और वही वेद अपने राम को छोड़ न सकने के कारण रामायण के रूप में आ गया, और वही रामायण रामचरितमानस के रूप में अवतीर्ण हुई। अन्यथा नहीं समझिएगा। इसलिए रामायण को जो वरदान प्राप्त है, वह वरदान सहज ही रामचरितमानस को प्राप्त है। अब रामायण को क्या क्या वरदान प्राप्त है, श्री रामायण को क्या क्या वरदान प्राप्त है, बहुत है। यहीं बैठा रह जाऊंगा। एक बात सुन लें आप। महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें कोई बात झूठी नहीं होगी, अत्र काचित अन्यथा न भविष्यति, नते बात अन्यथा काचित अत्र भविष्यति। ये बात क्या है? नते बात अन्यथा काचित अत्र भविष्यति। आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी। आप चाहे जान के लिखो और चाहे अनजान के लिखो, आपकी बात झूठी नहीं होगी। नते बात अन्यथा काचित, एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नते वाक अन्यथा काचित अत्र रामायणे भविष्यति। आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? सज्जनों, विद्वानों की बात विद्वान जाने, हम तो विद्वान नहीं, सही बात बताते हैं। हम तो अपने मन की बात बता रहे हैं जो ठाकुर प्रेरित कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं कि वाल्मीकि इन्होंने कह दिया कि नते बात अन्यथा काचित अत्र भविष्यति, तुम्हारी कोई बात झूठी नहीं होगी, और कुछ तुम्हारी लेखनी से कुछ निकल गई जो मैंने न किया हो और जो न करने का विचार हो। तो अगर ऐसी भी बात होगी तो तुम्हारी उस वाक्य को सत्य करने के लिए मैं स्वयं उस कार्य को करने के लिए समोदन करूंगा। आपको इसका आधार यत् यत् धियात उर्गाय विभावयन्ति, यत् यत् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये तदनुग्रह कहते हैं, हे उर्गाय, हे महनीय कीर्ति, यद् यद् धियाते विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। जिस जिस बुद्धि से
आपका लोग गान करते हैं, वही वही स्वरूप आप धारण करते हैं। अगर किसी ने मयूर पिछधारी लिख दिया तब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मोर पंख सिर सोहतनी के। भगवान राम ने कहा तुम मुझे मयूर पिछ धारण करना ही है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है। तो नते बात काचित अत्र भविष्यति, आपकी कोई बात झूठी नहीं होगी। जो श्री रामायण को वरदान प्राप्त है वह वरदान श्री रामचरितमानस को, इसमें कोई शक कभी करना मत। यहाँ की बात कभी असत्य होगी नहीं। इसके अक्षर को बहुत से लोग आते हैं चौपाई हटा दो। अभी 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 हमको हमारे एक आदरणीय सज्जन ने एक पत्र भेजा। अभी आता जिस दिन मैं चल रहा था वृंदावन धाम, उसी दिन मुझको वो पत्र मिला कि उनके पास एक पत्र आया कि रामचरितमानस से इन प्रसंगों को हटा देना चाहिए, इन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। नाम भी बता दूं मैं, श्री राधे श्याम जी खेपा का पत्र है कि इन प्रसंगों को यहां से हटा देना चाहिए। मैं चलने लगा तो आया था, तो तो उन्होंने अपना उत्तर भी बताया, बड़ा सुंदर उत्तर कि आप भी कुछ लिख के भेज दें। तो हम कहते हटाने का प्रश्न ही नहीं। आर्ष ग्रंथों, ये आर्ष ग्रंथ है। मुझे कथा लंबी है, कथा ज्यादा नहीं कहूंगा। गीता के एक श्लोक में एक ने कलम मारी, कथा है। गीता के एक श्लोक में एक आचार्य ने एक कलम मारी, काट दिया। श्लोक है योगक्षेमं वहाम्यहम्, यही आचार्य, योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस पर कलम मारी। योगक्षेम कहां से हो सकता है? हम तो भूखे मर रहे हैं। हम गीता का भाष्य लिख रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने को अन्न नहीं। और भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, कैसे संभव है? भाष्यकार लिखने वाले समुद्र स्नान करने के लिए गए, पीछे से एक बालक आता है, नन्हा सा सुहर सा बालक, सांवला सा सलोना सा बालक आया और पंडित जी की पत्नी से कहा माताजी दरवाजा खोलो, माताजी दरवाजा खोलो। जब माताजी ने दरवाजा खोला, सुंदर सलोना बालक, मां देख करके मुग्ध हो गई ब्राह्मणी कि आओ बेटा, कि माताजी उतारो, मेरे सर पर भार बहुत है, बहुत बड़ा भार, उसमें अमनिया, आटा, दाल, चावल, घी, मसाला सब भरा हुआ। जितना बालक ला नहीं सकता, जितना उस पात्र में आ नहीं सकता, खोलने पर उतना सामान निकला। मां ने उतारा, बड़ी मुश्किल से रखा कि पंडित जी ने भेजा है। बालक के गाल पर एक लकीर बनी हुई थी, उसमें से रक्तस्राव हो रहा था। मां ने पूछा बेटा तेरी गाल में चोट कैसे लग गई? कि मैया पंडित जी ने मारा है, आपके पति ने मारा है, पंडित जी ने मारा है। मां हाय हाय कर रही थी ब्राह्मणी। बालक चला गया, पंडित जी आए, क्रुद्ध ब्राह्मणी ने शेरनी की तरह से गर्ज के कहा आप बड़े क्रूर हैं। उस बालक के ऊपर इतना बोझा लाद दिया और उसके बाद उसको पीटा। पंडित जी ने कहा मैंने तो नहीं पीटा था, मैंने तो नहीं पीटा, मैं किसी बालक को जानता। ये सामान देखो, ये सामान भी मैं नहीं जानता था कि आपने तो भेजा है।
कि मैंने नहीं भेजा। सब कथा सुनाई, ब्राह्मण की आंखों से छल 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 आंसू बहने लग गए कि देवी, ये आंसू मेरे अभाग्य के हैं और तेरे सौभाग्य के हैं। मेरा अभाग्य ये है कि उस बालक के गाल पर वो खरोच मैंने ही डाला है, इन्हीं अभागी आंखों ने खरोच डाला। और तू कितनी सौभाग्यशालिनी है कि आज साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर श्री कृष्ण चंद्र के तुझे दर्शन हो। सज्जनों, बड़े काम की बात मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे, जिनके चरणों में बैठ के हमने मानस पढ़ा कि रामचरित मानस के पन्नों को कभी यो मत दबाओ, रामचरित मानस के पन्नों में कभी गलत लकीर मत लगाओ, रामचरित मानस को कभी भूमि में मत रखो। ये रामचरित मानस क्या है? ये श्रीमन मानस राम तन। ये तो जैसे महाराज कह रहे थे, ये अक्षरा अवतार है, ये तो साक्षात श्री राम का विग्रह है। श्रीमन मानस राम तन, इनसे जो मांगोगे वो मिलेगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिलेगा। प्रमाण मैंने पाया है, मैं दुनिया की बात नहीं जानता। मैंने अर्थ पाया है इससे, मैंने धर्म पाया है इससे, मैंने काम पाया है इससे, और मैंने मोक्ष पाया है इससे। ताली बजाने के साथ साथ हाथ खड़ा कर दो। प्रश्न है, सवाल है कि अर्थ तो तुमने पाया होगा, धर्म तो तुमने पाया होगा, काम तो तुमने पाया होगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं पाया। वो तो मरने के बाद मिलेगा। अभी तुम कैसे कहते मोक्ष पाया मैंने? लेकिन मैंने तो कह ही डाला है, मैंने मोक्ष पाया है। किसी का मोक्ष मिलता होगा कहीं मरने पर, किसी का मोक्ष मिलता होगा कुछ काम करने पर। ऐसे मोक्ष की हमको आकांक्षा नहीं है। मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधा किमियम दास्याय लोलायते। ऐसी मुक्ति की हमें आकांक्षा नहीं जिसको आप मोक्ष समझ रहे हैं। रोमांचेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनोनिन्दितं प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गदगदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः श्रीरामार्चनं कुर्वतां श्रीकृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधा किमियं दास्याय लोलायते। हमें नहीं जरूरत है ऐसी मुक्ति की। तो तुम कहते हो मोक्ष मैंने पाया, हमारा मोक्ष कहां है? भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र महर्षि वाल्मीकि के सामने कहते हैं श्रीमद् रामचरितमानस में कि महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि रघुनंदन तुमको जंगल मिल गया है। कैसे भाग्यशाली कि स्वामी हमारे परिवार में विभाजन हो रहा था, हमारे परिवार में विभाजन हो रहा था। दशरथ नंदन श्री राम कह रहे हैं हमारे परिवार में विभाजन हो रहा था। विभाज्य वस्तु क्या थी? विभाजन किन पदार्थों में था? श्री राम के परिवार का विभाजन असाधारण होगा, सामान्य नहीं होगा। विभाज्य वस्तु क्या है? श्री राम कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष। विभाजन में आपको क्या मिला, किसको क्या मिला? कि अर्थ गया श्री भरत के पास ले या न ले, धर्म गया पूज्य पिताश्री के पास, धर्म ने दूसर सत्य समाना।
काम की बड़ी विस्तृत परिभाषा है। तर्षोभिलाषो कामश्च, अभिलाषा का नाम काम होता है। काम के अभिलाषा पूर्ति के बहाने मां के पास गया, कैकेयी जी के पास काम गया, मां के पास अर्थ गया, भाई के पास धर्म गया, पिताजी के पास, बाकी क्या रहा? मोक्ष। कहते हैं हमारे रामचरितमानस का मोक्ष क्या है और कहां होता है? कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, संतों का साथ जो है यही मोक्ष है। संतों का साथ ही मोक्ष है। सज्जनों, इतने संतों के बीच में बैठकर आज भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपसे बढ़ के मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? यही मोक्ष है, इसी का नाम मोक्ष है। भगवान कहते हैं, अब पिछली बात दोहरा देना, तात वचन पुण्य मातु हित गया, स्पष्ट हो रहा? तात वचन पुण्य मातु हित। अब भाई भरत सदाव, तीन गया, चौथा बचा मोक्ष। मोक्ष दर्श तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभा, हमको मोक्ष मिला है। तो मैं कह रहा था कि मुझे अर्थ भी मिला, धर्म भी मिला, काम भी मिला और मोक्ष भी मिला। ये वृद्धावस्था व्यासपीठ से कह रहा हूं, औपचारिक बात मैं यहां से नहीं कहा करता, किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं किया करता मैं। मुझे मोक्ष मिला, परम पूज्य श्री नृत्यपाल दास जी महाराज जैसे संत के चरणों की सन्निधि में बैठ करके मुझे वृद्धावस्था को गुजारने का मौका मिल रहा है। अगर इनकी चरण की सन्निधि न होती, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं और कई बार कह चुका हूं, शायद जगतगुरु जी से कह चुका हूं, अगर इनकी सन्निधि न मिली होती तो मैं बड़ा घमंडी क्रूर हृदय का व्यक्ति हूं, अभी भी हूं। मैं किसी के हेकड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाता महाराज, और शायद मैं अलग होकर के आश्रम का निर्माण करता, और आश्रम का निर्माण करता तो संत जानते हैं कि कितनी देर में आश्रम बन जाता था, बना लेता था, उसमें विलंब न लगता। लेकिन मेरी बुढ़ौती बर्बाद हो जाती, मेरी बुढ़ौती बर्बाद हो जाती, मेरा घर छोड़ना बेकार हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, और मैं कहां का भाजन होता मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस महासंत ने हमको इतने लाड़ से रखा, इतने प्यार से रखा कि हमारे मन में कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मैं आश्रम बनाऊं, या मैंने कभी घर छोड़ा। हरे भरे घर को छोड़ करके मैं आया, लेकिन मेरे मन में कभी काम की अभिलाषा न हुई कि मैं छोड़ के आया, कि मैं तो छोड़ के नहीं आया हूं, मैं तो आया हूं पाने के लिए, पा लिया। और ये रामचरितमानस, ये मैं कह रहा हूं रामचरितमानस, इसके अक्षरों को काटना महान पाप है, इसके किसी अंश को हटाना महान पाप है। कभी नई रामायण लिखने की योजना मत करना, इनके चौपाइयों को रखो, हो सकता है पाठांतर हो, ये हम नहीं मानते, ये हम इसको स्वीकार करते हैं। पाठांतर कहीं हो, कोई प्राचीन प्रतिलिपि हो जिसको कोई न पाया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये प्रसंग का प्रसंग उलट के फेंक देना, ये चौपाई गलत है, इसको निकाल के फेंक देना, ये महान नास्तिकता है, महान पाप है। ऐसे व्यक्तियों का कभी भी समर्थन मत करना, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में कभी आना। श्री राम, अब मैं बहुत कुछ कह गया, अब आज तो खैर आज एक ये अलग सा दिन है मेरा, अभी 9 दिन बाकी है। तो अब रामचरितमानस गोस्वामी जी आरंभ कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम, कल से बिल्कुल नहीं कोई ऊपर वाली बात हो, सीधे बैठूंगा, चौपाई शुरू करूंगा और चौपाई में समाप्त करूंगा और समय से आऊंगा।
3.5 का मतलब 3.5। बुढ़ा तो हो गया हूं लेकिन समय भर का पंचोल हूं अभी। आप सब जानते हैं जितने बैठे थे, शायद इसमें 20% लोग नए हों। सब जानते हैं कि मैंने कहा 8 तो 8 का मतलब 7 60, 8 का मतलब 7 60। तो 3:30 बजे से कल प्रवचन आरंभ होगा। हाँ, 3:30 बजे से प्रवचन नहीं, कथा 3:30 बजे से कथा शुरू होगी। सियाराम। हाँ भाई, जिसको जाना हो जल्दी जाओ। तो 3:30 बजे से यहाँ कथा शुरू होगी और 6:30 तो मैं नहीं कह सकता, 6 भी हो सकता है, 5:30 भी हो सकता है। 6:30 से अधिक नहीं होगा, 6:30 से अधिक नहीं होगा, ये निश्चित समझ लो। 3:30 से 6:30 समय है, लेकिन 6 भी हो सकता है, 5:30 भी हो सकता है। मैं थक जाऊंगा तो बंद कर दूंगा। तो हाँ, बिल्कुल सीधी बात है। 6:30 के आगे तो सवाल ही नहीं। 6:30 के पहले थक जाऊंगा तो 5:30 में भी बंद कर दूंगा, 6 में भी बंद कर दूंगा, जब थक जाऊंगा तो बंद कर दूंगा। तो कल से केवल कथा, वर्णा नाम। आज कोई व्यथा थोड़ी रोई है, आज भी हमने कथा ही सुनाई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारहु। और आज भी 6:30 की बात नहीं जाएगा, पहले समाप्त हो जाएगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारहु वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी महाराज ग्रंथ के आरंभ में श्री गणेश और सरस्वती जी की वंदना कर रहे हैं। इसमें 2 पक्ष है। कोई वाणी विनायक श्री गणेश और सरस्वती और गणेश मानते हैं, और कोई अनन्य भक्त जो हैं वो वाणी विनायकों श्री सीतारामचंद्र भी मानते हैं। हमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों हम तो महाराज वाणी विनायक में भी प्रसन्न हैं और श्री सीताराम जी भी प्रसन्न हैं, और दोनों तरफ लगेगा एक साथ। वर्ण अर्थ संग रस छंद मंगल इनके करने वाले वाणी और विनायक की वंदना करती थी। अब इसमें आचार्यों ने एक भी भाव मेरा नहीं होगा, सब आचार्यों के होंगे। इसमें आचार्यों ने 7 कांड की कथा का अनुसंधान किया है। जैसे मां निषाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस 32 अक्षर की 2 पंक्तियों में आचार्यों ने सारी राम कथा का अनुसंधान किया है। उसी प्रकार वर्णानाम अर्थ संघानाम में सारी राम कथा का अनुसंधान है। वर्णानाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन एक वर्ण में आया और ठाट के साथ छाती ठोक के कहता है हम क्या हम क्यों भाई? तो आदमी उठाओगे, हम क्या है? हम है देखो सब उठा रहे। अब इनको मैं क्या सुनाऊंगा? इतने सब सुने हुए। हम क्षत्रिय मृगया बन कर हम क्षत्रिय। अने वो वर्ण में आए और आरंभ से लेकर के अंत तक उनके सारे वर्ण संस्कार हुए। उसमें ब्याह हुआ उनका। हाँ हो, राम जी का ब्याह हुआ है। राम जी का ब्याह हुआ। साकेत वाले राम जी एक दिन लगे कहने कि सीता जी क्या बात है, आज बहुत कुछ सोच रही हो। तो सीता जी ने कहा कि आज मैं मृत्युलोक में गई थी एक भक्त के पास, तो वहां मैंने देखा क्या कि उसकी ब्याह की वर्षगांठ बन रही है। तो फिर उदास क्यों हो गई कि हमारी ब्याह की वर्षगांठ तो कभी मनाई नहीं जाती, अब हम क्या करें? तो कहे साकेत में नहीं बनने वाली, ये बैकुंठ में नहीं बनने वाली। अगर ब्याह की वर्षगांठ मनानी है तो चलो जनकपुर, और हम चलते हैं श्री अयोध्या जी। बोलो अयोध्या मिथिला धाम की। चलो चले, आप चलो बरसाने और हम चले गोकुल मथुरा। चले वही बर तो कह रहा आप भी जोड़ देते हैं इधर का उधर। अरे सीताराम जी का तो ब्याह हुआ है, राधा कृष्ण का थोड़ा ब्याह है। कैसे नहीं ब्याह हुआ? भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने ब्याह कराया है श्री राधा कृष्ण।
अगर आपको न मालूम हो तो हम बता रहे हैं। भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी महाराज स्वयं पुरोहित बन करके श्री राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं। मैं शास्त्रीय कथा सुना रहा हूं, दंत कथा नहीं सुना रहा हूं। ब्याह हुआ। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कहीं चलो जनक कहीं चल रही है और यहाँ आके ब्याह हुआ महाराज, ब्याह हुआ और सारे वर्ण संस्कार हुए, सारे वर्ण संस्कार हुए। यम सीता, ये मेरी बेटी थी, पुत्र ये मेरी बेटी है, सीता है, आपकी धर्मचर्या है, आप इससे ब्याह इसका पाणी ग्रहण कर लो। पाणी ग्रहण हुआ, वर्ण संस्कार हुआ, वर्णानाम बाल अर्थ संग्रहानाम, अर्थों का समूह, अर्थों का समूह अर्थात राज्य। अयोध्या कांड का आरंभ राज्य से हो रहा है, पहले दोहा से कि नृप जुवराज राम कहते अजीवन जन्म लाहु किन लेहु। राज्य राम जी नहीं लेंगे, भरत जी लेंगे। राज्य राम जी भी नहीं लेंगे, भरत जी नहीं लेंगे। भरत जी कहते हैं मैं आपके साथ चलता हूं, तो लक्ष्मण जी राजा होंगे। न राज्य रामा न राजा राम जी हुए, अर्थ संग गया। ये गेट की तरह ठोकर खा रहा है, अर्थ संग। राम जी नहीं लिए, लक्ष्मण जी नहीं लिए, भरत जी नहीं लिए। अंत में राजा कौन हुआ? अंतिम चले जाइए अर्थ संग से। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि, मांगी मांगी आय सुकरत राजकाज बहुभांति। रसानाम, अब दशा नाम की हम तो खाली रसा नाम की व्याख्या करें तो 9 दिन आपका बीत जाएगा। आपसे सही कह रहे, 10 रस हैं, 9 वाले हमसे बुरा मत मानना, हम 10 भी मानते हैं, 9 भी मानते हैं। 10 रस हैं, नहीं कोई 9 वाला बैठा तो हमारा कमल में नहीं। हाँ तो वही असूया तो आ जाएगी। तो महाराज 10 रस हैं और 10 रसों का परिपाक अरण्य कांड में, 10 रसों का रामचरित मानस कथा सुधा सागर में साहिब ने लिखा है। 10 रसों का परिपाक अरण्य कांड में। शुरू में कौन सा रस है महाराज जी? शुरू में रसों का जब वर्णन है, शुरू में कौन रस है? श्रृंगार। शुरू में श्रृंगार आ रहा है। श्रृंगार करने वाला कोई ऐरा गहरा नथु खेरा थोड़ो है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन साक्षात रघुनंदन रामचंद्र श्रृंगार कर रहे हैं। पहला दोहा है कि नहीं? एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर नागर। श्रृंगार से शुरू हो रहा है और अंत में चले जाइए, अंत में शांत रस में समाप्त होगा। नारद जी का प्रसंग आएगा, शांत रस में समाप्त होगा और बीच में सारे रस आ जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। हो वीर रस, देखें वीर रस का दर्शन करें, वीर रस का दर्शन करें। सूर डरत 14 सहस प्रेत, वीर रस का दर्शन करें। सूर डरत 14 सहस प्रेत, विलोक एक अवध धनी। वीर रस का दर्शन करें। ऐसा वीर रस का दर्शन कहीं मिलेगा नहीं आपको जल्दी। क्या देखें, भगवान वीर रस में आ रहे हैं। कैसा आप न होते जमानी आ जाती। शाबाश, आप जगत गुरु शाबाश कहा, बुरा तो नहीं लगा? मेरा शाबाश कहने का अधिकार है कि नहीं? हाँ, कोदंड कठिन चढ़ाई, कोदंड कठिन चढ़ाई। ऐसी झांकी अद्वितीय है, मिलेगी नहीं आपको। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर हमारे हाथ में देख, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों।
साहित्य भी कमाल का है। मरकत सयल पर लरत दामिनी, मरकत सयल, झांकी मिल रही कि नहीं मिल रही आपको? सामने महाराज 14,000 आए हुए और सबके मारो काटो मारो काटो बोलते हुए आ रहे थे। बदमाश घर से बोलते आ रहे हैं, सब बदमाश घर से बोलते आ रहे हैं। और ये अभी आने दो, अभी आने दो, अभी आने दो। जब जब आ गए, क्या शान है महाराज, मेरे राघव की क्या शान है। सुर डरत क्या कोदंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सो, क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। और महाराज जी अब आगे क्या हुआ छोड़ो, ये पराक्रम है महाराज। शरण देखई परस पर राम करी, देखई पर, बड़ा मजा है। देख, इसको जो अवधी भाषा नहीं जानता वो इस प्रसंग को भी नहीं लगा सकता, और इस चौपाई का, इस पंक्ति का भी अर्थ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, मर जाए। सूर्य क्या बोल रहे थे? देखई परस पर राम करी, देखई परस पर राम करी। कमाल का शब्द है महाराज, अवधी भाषा का शब्द है, कमाल का है। देखई परस पर राम करी, संग्राम रिपु दल मरियो, संग्राम। अब इस लरी मरियो, इस लरी मरियो 4 अक्षर में जो भाव है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माय व्यूज। जगदूर जी बैठे इसलिए अंग्रेजी बोला, मैं नहीं बोलता होता नहीं। सूर्य, इनको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है। सूर्य डरत 14 सहस्र प्रेत, बिलो की एक अवध, क्या संग्राम रिपु दल। ये है पराक्रम महाराज। और उत्तरकांड के अंत में इस पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं श्री नारद जी। खर दूषण विराध बध पंडित, ये रस है। श्रृंगार बताया आपको, वीर बताया आपको, शांत बताया आपको, करुणा बताऊं? कह नहीं पाऊंगा, व्यक्तित्व प्रसंग में कहूंगा। राघव गीध गोद करी, अति घायल दू कटे पखना, अति घायल दू कटे पखना, तऊ रसना रट लाती रही, अति दीन मलिन अधीन पे, हरि नाम की प्रीति सुहाती रही, रघुनाथ विचारी दसाते ही कहे, के ही कहे धड़के बिनु छाती रही। ये करुणा है, वात्सल्य रस का अनोखा परिपाक अरण्यकांड में, अनोखा परिपाक। सबरी प्रसंग में बताऊंगा अगर याद रहा तो। और शेष कितने बचे महाराज? और शेष जितने रस बचे हैं सब सुपनिखिया के प्रसंग में खोजो। जितने रस बचे हैं, जितना मैं नहीं कह पाया, वो सब सुपनिखिया के प्रसंग में खोज लो, वो सब मिल जाएगा। हास्य भी, रौद्र भी, अद्भुत भी, भयानक भी, बीभत्स भी, सब वही मिल जाएगा। अब खोज लो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम, छंद की अनेक जातियां हैं। वानर कटक उमा मैं देखा, सोमूरख जो करन चह लेखा। अभी निश्चयवाचक शब्द है। निश्चय हो गया सुंदरकांड में कि सीता जी कहाँ है। अभी सुंदरकांड मंगलानाम, रावण मर गया, जगत मंगल हो गया। मंगलानांच करतारौ, राज बैठी कीनी बहु लीला। 7 कांड हो गया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानांच करतारौ वंदे। ये सारे ग्रंथ के लिखने की सामर्थ्य मुझको मेरे श्री सीताराम जी दे दे, इसलिए वंदे वाणी विनायक।
श्रद्धा स्वरूपिणी भगवती पार्वती, विश्वास स्वरूप भगवान शंकर का की वंदना है। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? एक शब्द में विश्वास की परिभाषा, लोग कहते हैं मेरा विश्वास बहुत था, अब खत्म हो गया। तुम्हारे अंदर विश्वास था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। विश्वास किसे कहते हैं? आंखों से विपरीत परिस्थिति देख करके भी जो न डगमगाए, आंखों से आंखों से क्या कहा, आंखों से विपरीत परिस्थिति को देख करके भी जो न डगमगाए, उसको कहते हैं विश्वास। श्री राम जी सच्चिदानंद घने हैं, इसमें कभी संदेह था नहीं, है नहीं, हो सकता। राम सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम जी सच्चिदानंद हैं। लेकिन सज्जनों, एक प्रसंग ऐसा है, न सत है, न चित है, न आनंद दिखाई नहीं पड़ा, है तो सब सत। सत कहां है? विकार दिखाई पड़ रहा, रो रहे हैं। चित चित कहां है? तो पूछ रहे हैं, रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमा, और हा गुण खानी जानकी सीता, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। इसी चौपाई में तीनों गायब हुआ, ये विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। सत्य नहीं, चित नहीं, आनंद नहीं, रो रहे हैं। कहां आनंद है? जार आंसू बह रहे हैं, कहां आनंद है? पूछ रहे हैं सीता जी कहां है, कहां ज्ञान है? विकार है तो कहां सत है? सत नहीं, चित नहीं, आनंद नहीं। लेकिन विश्वास जो विपरीत परिस्थिति में भी न डगमगाए, उस विपरीत परिस्थिति को भी देखकर कहते जय सच्चिदानंद जग पावन। बोलो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। नई ले सुनते सुनते आपके कान भर गए हो तो हमारी पुरानी ले सुनो। जय सच्चिदानंद, अब इसलिए से कथा कहानी वाले आपको नहीं मिलेंगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। इसका नाम विश्वास, इसका नाम विश्वास। भवानी शंकर वंदे। और श्रद्धा किसको कहते हैं? एक चौपाई में सज्जनों, ये चौपाई आपके काम आएगी। सुन लो, कभी घबराओगे तो काम आएगी जो चौपाइयां मैं कह रहा हूं। एक विश्वास और श्रद्धा किसको कहते हैं? बसऊ भवन उजरो नहीं डरऊ। बोलो बसऊ भवन उजरो नहीं, बोलो बसऊ भवन उजरो। हमारे जगदगुरु जी कहते हैं गाओ, और हम कहते हैं बोलो। क्या 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 बोला? बसौ भवन उजरो नहीं डरऊ, नारद वचन मैं परिहरऊ। मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ सकती, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, उजड़ जाऊं, सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने गुरु की बात को खत्म नहीं कर सकती, अपने गुरु की आज्ञा को समाप्त नहीं कर सकती। आपको विश्वास है क्या? विश्वास श्रद्धा का, विश्वास श्रद्धा का सम्मिलित रूप। बरुपावक प्रगट शशि माही, नारद वचन अन्यथा नहीं। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। ये श्रद्धा विश्वास के बिना आपको भीतर वाला भी नहीं दिखाई पड़ेगा। याद रखिए, गुरुदेव की वंदना है
और उसके बाद महाराज जी श्री किशोरी जी की वंदना है। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। श्री सीता जी की वंदना है। इसकी व्याख्या तो मैं बहुत ठाठ से किया करता हूं, लेकिन आज समय भी नहीं, अब फिर कभी कर देंगे अगर मौका आएगा। सीताम, हम सीता जी की वंदना कर रहे हैं। जानकी ना सीताम, यहां सीता ही शब्द फिट होगा, दूसरा नहीं होगा। सीताम जनक जामना, कुछ नहीं, क्या है अभी जो श्लोक कहा, उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम। अब सीता जी के यहाँ 6 ऐश्वर्य दिखाई गए, 6 ऐश्वर्य। श्री राम जी के 6 ऐश्वर्य आपने बहुत देखे हैं, ये सीता जी के 6 ऐश्वर्य। उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेशहारिणी 4। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश 4 हो गया। सर्वश्रेयस्करी 5 और 6 राम वल्लभा। और ये सब सीता है। अब सीता से कैसे 6 सिद्ध होंगे, अब ये कभी किसी विद्वान से वैष्णव से सुनिएगा, संभव हो तो हम भी सुनाएंगे। न तो हम राम वल्लभाम। ऊपर है उद्भव। उद्भव माने जो सारे संसार का प्राकट्य करती है, सारे संसार का प्राकट्य करती है। शूम प्राणी प्रसवे धातु सवती जी सीता सारे संसार का प्राकट्य करती है। उद्भव, अब आगे सब आएगा। और अंत में है राम वल्लभाम, सिंह बंधने धातु। अने अपने स्नेह से, अपने अनुराग से, अपने अमल विमल अनुराग से भगवान रघुनंदन रामचंद्र को बांध करके इन्होंने रखा है। ठाकुर इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, बांध के रखा है। हाँ, बांध के रखा है। कैसी बात करते हो, बांध के रखा है? ठीक कह रहा हूं। कबहू अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुध जाई भी, अरे मेरी ओ सुध जाई भी, कछुक करुण कथा चला ही माना है। अब आगे तो राम जी, आगे श्री राम जी की वंदना है। राम जी की वंदना करते हैं। यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावतां वन्देहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। राम जी की वंदना में एक खास बात सुन लो, और तो सब खास बात। आप संसार समुद्र से पार जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन जाना चाहता है? सारे चाहते हैं, नीचा करो। संसार समुद्र से पार जाना चाहते हैं? आपने नाव नहीं देखी है, नाव के बगैर पार जाएंगे कैसे? हमारे गोस्वामी जी नाव बता रहे हैं, नाव बता रहे हैं। ध्यान से सुन लो, समझ लो, और उसी नाव पर चढ़ना कि दूसरे पर मर जाओगे। वही नाव है, हम दूसरी कर लेंगे, पाओगे नहीं। कहां से करोगे? तुम्हारे दखल दादा नहीं पाएंगे, तुम क्या पाओगे? एक नाव है, प्लवम, एक ही है ना, एक है। एक है माने राम जी, ये एक ही है, दूसरी नहीं है। एक है माने ये द्वितीय, इसके समान कोई दूसरी है ही नहीं। यत्पाद प्लवम एक एव, अरे भवान बोधे स्थितिर्षावतां। अरे संसार सागर से पार जाने वालों, एक नाव है, एक नाव है, पकड़ लो। क्या है वो नाव? यत्पाद, भगवान का चरण ही नाव। दूसरी कर लेंगे, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे,
का को नाम। अगर हमको भी हारमोनिया आती होती तभी मैं देखने लगता जाऊं कहाँ। आपको हमारी बहुत सी हारमोनिया से कथा कहते हैं, उनको बता रहा हूँ इस पद में, इस जगह पर फिट कर लो। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारी का हम कथा कहते हैं, अपने चेलों के लिए कहते हैं, इसलिए खाली पढ़ा देते हैं, कथा कहना नहीं सिखाते। तो कम से कम एक आध कथा कह देते हैं तो लोग सीख ही लेते हैं थोड़ा। आप लोग नहीं, आप लोग तुम्हारे, आप लोग तो सीखने के लिए आते हैं। हाँ, तो राम जी क्या बोला था? जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारी, और कोई चरण है ही नहीं महाराज, और कोई चरण, हाँ कोई भजबे को दो ही सुघर। अभी भक्तमाली जी बैठे हैं लोग, अब इनका अधिकार में छीनू तो ठीक नहीं है, अब यही लोग बताता हूं। भजबे को, यही है ना, दो ही सुघर, कौन कह हरिदास। आज तो तुमने बता दिया, अक्ल नहीं आओगे तुम तो कौन बताएगा? आओगे ना, आप नहीं आओगे क्या? ऐसा कथा निर्लज्ज मिलेगा आपको, स्टेज तो कहलाता है, आओ कि नहीं आओ। भजबे को दो ही सुघर कह हरिदास, इतना ही आता है, दो ही सुघर है राम। वही भवाम बोधेश तितीर्षावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम मरिम। सब वंदना करके कहते हैं बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदो, अच्छा महाराज, आंखों को निर्मल करना है, आंखों में रोग हो गया, शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करोगे? कोई कहता हम तो अंजन लगाएंगे, कोई कहता है हम तो सुरमा लगाएंगे। सुरमा और अंजन, हम आपको दोनों बताते रहे हैं। गुरुपद रज, ये जो रज है ना, गुरुपद रज जो है, ये क्या है? ये तो हो गया सुरमा। इसमें गुरुपद रज में जरा गुरुपद जल मिला दो, चरणामृत मिला दो, तो क्या बन गया? सुरमा। और कड़ी कैसा सुरमा महाराज? मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और जब सारे दोष नष्ट हो गए तो जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। अब गुरुपद रज से आंखों को निर्मल करके और श्री गोस्वामी जी कहते हैं सुनो, अब मैं चल रहा हूं। सूझहि राम चरित मनि मानिकी गुप्त प्रगट जहां जो जी खानिक। अब चले महाराज, धारा बह रही है। अब सबसे पहले धारा कौन सी आई? सबसे पहले त्रिवेणी की धारा। देख लीजिए रामचरितमानस लेके सुनो तो और मजा आएगा। सबसे पहले त्रिवेणी की धारा आ गई। मेरी बेईमानी भी मालूम हो जाएगी कहां छोड़ रहा हूं। त्रिवेणी की धारा आ गई। सबसे पहले त्रिवेणी की धारा आई। गंगा यमुना सरस्वती। राम भगति जह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अब विधि निषेध वृंदावन वासियों आइए जमुना जी। विधि निषेध में कलिमल हरिणी करम कथा रवि नंदिनी बेरनी। गंगा की धवल धारा भक्ति, सरस्वती की निर्मल धारा श्री राम, हाँ निर्मल धारा सरस्वती, और यमुना की धारा बड़ी अच्छी धारा है महाराज। यमुना काली है, क्यों है कि यमुना काली है, गंगा जी श्वेत हैं। ये गंगा जी काली क्यों है? हमने कभी ब्रज में एक पद सुना था अपने जवानी में। मैं भी जवान था भला, ऐसा न समझना ऐसे बुढ़ा था जल्दी। ये सब समझते हैं ऐसे रहा।
तो मैंने सुना था ब्रज में, लेकिन एक ही लाइन याद है, दूसरी नहीं याद है। पूछोगे तो बताऊंगा नहीं, और सुनाओगे तो याद नहीं करूंगा। हमने बस जान लिया यमुने, हमने बस जान लिया यमुने, कि घन श्याम की याद में श्याम हुई तू। हमने बस जान लिया यमुने। बड़ी कीमती पंक्ति है, जिसने बनाया है उस कवि को मेरा प्रणाम। किसी ब्रज का ही होगा। हमने बस, हमको ब्रज के कई पद याद है, लेकिन एक एक लाइन याद है और मैं सुनाऊंगा। हमने बस, हाँ जी, तो 3 धारा आ गई, अब त्रिवेणी बन गई, और त्रिवेणी में स्नान करूं महाराज। मज्जन फल पेखियत तत्काला, मज्जन का फल तत्काल मिलता, सद्य सत्य सत्य तुरंत मिलता है। संभव नहीं है, संभव कैसे नहीं है। देखिए सत्य मिल रहा। अभी सुनिए कौआ की आवाज, और कौआ की ना आवाज आवे तो हमको बोलना, कौआ की आवाज आ रही कि नहीं? जानसी नहीं मरम सत मोरा, मोर यार जहां लगी चोरा। है कौआ की आवाज, और सत्य तुरंत। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम करे दूता। मिला मज्जन फल पेखियत तत्काला। ये सत्संग तो किया नहीं इसमें, क्या सत्संग नहीं किया इसमें? अरे सत्संग के बड़े बड़े प्रकार हैं, खाली उद्देश्य ही सत्संग नहीं है। कोई संत आपके यहां आकर के और आपके वातावरण में अपने के भक्त के परिमाणियों के उच्छ्वास को छोड़ देगा, तो भी सत्संग की महिमा व्याप्त हो जाएगी। सत्संग असाधारण है, तो खाली वाणी से नहीं होता। संभव है तो सुनाऊंगा, नहीं संभव तो नहीं सुनाऊंगा। राम जी, इस लंकिनी को कितना बड़ा सत्संग प्राप्त हुआ। जिन हाथों में भगवान की सेवा के परमाणु हैं, जिन हाथों से श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र का मंगल में मराला। संतों की महिमा कही महाराज के विधि, हम क्या कहेंगे संतों की महिमा। गोस्वामी जी का दैन्य देखिए। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे। बहुत बढ़िया आगे कह रहे हैं। साक बनिक मन गुण गण जैसी। एक कुंजड़ा साग बेचने वाला, उसके पास ले जाओ हीरा, कभी ये कितनी कीमत का होगा, बेचारा क्या बताए। गोस्वामी यही कह रहे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं मैं संतों की भी वंदना करते हैं, और सबकी वंदना करके, और फिर कहते क्या है कि सारा संसार ही गुण दोष में, इस गुण दोष में जड़ चेतन में संसार को हम कैसे रखें। बहुत बढ़िया दोहा है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत का असली लक्षण, इससे बढ़िया संत का लक्षण हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पय अपरिहरि वारि विकार। ये संत का लक्षण है महाराज। और अंत में हम एक बात आता, हमने ग्रंथ बहुत पढ़े हैं, और पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो गया। कथा भी बहुत कही, कथा कहते कहते बुढ़ा हो गया।
जितने वर्ष के कथावाचक अब यहाँ है नहीं, उतने दिन मैंने कथा कही है, ये समझ में। हाँ हाँ, उतने दिन मैंने कथा कही है, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं देखा, कोई ऐसा कभी नहीं देखा जिसने इतनी विशाल वंदना की, इतनी विशाल विलक्षण वंदना किसी को समझ नहीं। और हम तो कहते हैं बाबा आपका पेटवे नहीं भरता है क्या वंदना करते करते? हाँ, नहीं भरता महाराज, देख लो कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व। अब पेट भर गया क्या? नहीं, दो चौपाई और सुन। आकर 4,84,000 हाय कोई वंदना करने वाला माई का लाल। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल वासी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये गोस्वामी जी की वंदना है, सब बोलो। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और इसके बाद फिर बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते क्या है? हम कोई नई बात नहीं लिखेंगे, हम कोई नई बात नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखोगे? कि मुनि न प्रत। हाँ, हमारा प्रस्तुतिकरण नया हो सकता है, हमारा प्रस्तुतिकरण नया हो सकता है। एक जो आचार्यों ने कहा है उसको मिला बढ़िया इधर उधर करके और बढ़िया सुंदर वस्त्र में सजा करके इसका लोकार्पण कर दिया, ये नया हो सकता है। लेकिन उस लोकार्पण में जो वस्तु है वो नई नहीं है। मेरी बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? अरे न समझो तो बोलो, समझ रहे नहीं? उस गोस्वामी जी कैसा कहां मिलेगा महाराज? कहते सुनो, एक बड़ी बढ़िया बात सुना रहा हूं, एक चौपाई लग जाती। अब समाप्त भी करने वाला हूं, बस 2-4 मिनट। एक बार एक मुकदमा चल रहा था, ये मेरा अनुभव वाला अर्थ कर रहा हूं। एक मुकदमा चल रहा था, आज की 40 वर्ष पहले की बात है। 40 वर्ष पहले की बात है। एक मुकदमा चल रहा था, मैं कहीं जा रहा था तो मुकदमा देखने, दीवानी का मुकदमा था, फौजदारी का नहीं था, 420 का नहीं था, खेत बाड़ी का था। तो मुकदमा चल रहा था, तो हम कहीं जा रहे थे। तो हमारा मुकदमा जो देखते थे मुंशी जी, उन्होंने मुझसे आगे कहा कि पंडित जी, उस समय में पंडित जी कहलाता था, कि पंडित जी, एक रामायण जी भी लोग कहते थे, पंडित जी जरा एक कागज पर दस्तखत कर दीजिए। तो हमने कागज देखा तो वाटर मार्क कागज एकदम सफेद, कहीं इस पर दस्तखत, हम इसमें कुछ लिखा तो आई नहीं, समझिएगा ध्यान से, हम इसमें लिखा नहीं कुछ, क्यों हम लिखवा लेंगे? हम क्या लिखवा लो? दस्तखत हमारा लिखवाओ किसी और से, क्यों? आपको कुछ मालूम है क्या लिखोगे? वो तो हम लिखवा लेंगे, वकील से लिखवा लेंगे। अब उसने कहा, मैं कहने का वाह 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 वाह, वो हमारे मुंह देखने वाह वाह क्या कर रहे हैं? हमके गोस्वामी की चौपाई लग गई। क्या लग गई? कि कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। कभी तो विवेक, ये ऐसा कार्पण्य कहाँ मिलेगा? ऐसा कार्पण्य गोस्वामी जी महाराज का। और फिर कहते हैं क्या है कि राम जी सुमेरी सिवास, पुण्य श्री राम जी, मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि बाई। इस प्रकार से कह करके और श्री प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा बढ़िया प्रणाम है महाराज। अब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं और कहूंगा जरूर, और समय नहीं है। अब मैं क्या करूं, बड़े चक्कर में हूं, छोड़ूंगा है नहीं, बहुत बढ़िया है, क्या करूं? महाराज सुनाऊंगा, थक गया, बैठे बैठे थक गया। आप तो जवान हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। आप जब बुढ़े होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे चलता है। तो
चौपाई बहुत बढ़िया है। सुख सनकादि, बता देता हूं अभी, सुनाऊंगा कल जरूर। सुख सनकादि जगत गुरु इसलिए जगत सुख सनकादि भगत मुनि नारद, ऐसा परिचय किसी ने नहीं दिया आज तक। एक गोस्वामी जी का विलक्षण परिचय, सुख का परिचय, सनकादि का परिचय, ऐसा विलक्षण परिचय किसी ने नहीं दिया। सब योगी योगी चिल्लाते रहते हैं, सब ब्रह्मज्ञानी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन परिचय सुनिए। सुख सनकादि भगत, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सुख सनकादि भगत, हम सुख भगत की वंदना कर रहे हैं, ये नहीं कहते सुख योगी की वंदना कर रहे हैं, ये कहते सुख भगत की वंदना कर रहे हैं। हम सनकादि भगत की वंदना कर रहे हैं। अरे महाराज क्या कर रहे हो? वो तो महाराज ब्रह्मलीन है, उनको आप भगत बना रहे हो। कि हमने तो सुना है, क्या सुना है? छिप के सुना है, एकांत में सुना है। चारों भाई एकांत में कमरे में बंद थे, चारों भाई एकांत में कमरे में बंद थे, और हमने जाकर के किवाड़ के सांस में कान लगा के सुना। चारों भाई नाच रहे हो, आपको विश्वास नहीं है? हाँ, आपको नहीं विश्वास? चारों भाई नाच रहे हैं, भीतर कमरे में चारों नाच रहे हैं। जरा आवाज सुनो। हरिशरणम 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 नित्यम येषां मुखे वचा, है कि नहीं है? हरिशरणम 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 नित्यम येषां मुखे वचा। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब हमने सुना है तो भगत न कहें तो क्या कहें। और सुख के जो एक भागवत की पंक्ति सुनकर के जो चला आया दौड़ करके हुंकार करता हुआ, अहो बती यम सनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। हाँ, हंस मैं आज भागवत नहीं कह रहा हूं, सुनाता है। ले सब मानस सुनने वाले कहेंगे महाराज भागवत कहने लगे। ले भेगतिम धातृचितां जनन्यां कम वादयालम शरणं ब्रजेम कम वादयालम। बरहाबीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। जो श्लोकों को सुनकर के जो मतवाला हो जाए, पागल हो जाए, हुंकार करता हुआ सम्याव्यास नाम के आश्रम में आ जाए, व्यास का दरवाजा खटखटावे, गुरुदेव उसको भागवत पढ़ाओ। क्या हो गया है तेरे को? हरेर गुना क्षिप्तमति भगवान वादर। मैं भगवान के गुणों में मस्त हो गया, भगवान के गुणों ने मुझे आकर्षित कर लिया है पिताजी। अब मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत पढ़ाओ, मुझे हरि कथा सुनाओ, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। इसको हम क्या कहें? इसको क्या कहें? सुख सनका, ये पहचाना गोस्वामी। सुख सनकादि भगत मुनि नारद। इनकी तो कुछ पूछो। अहो 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 देवर्षि धन्योयम यत्कीर्तिं शार्य धन्वनः गायन माद्यन। और क्या? इदं तन्त्र्या रमय। गजब है महाराज, गजब ढा दिया व्यास जी ने महाराज। अरे संतों, अरे संस्कृत के प्रेमियों, इसका अर्थ लगाओ। ये टीका वाले हिंदी से अर्थ नहीं लगेगा। रमयत्यातुरम जगत, रमयत्यातुरम जगत, इसका अर्थ लगेगा जब किसी संत के विद्वान के चरणों में बैठ करके, संत विद्वान बता रहा हूं मैं, दोनों शब्द कह रहा हूं, किसी संत विद्वान के चरणों में बैठकर जब नाक रगड़ोगे, उसकी लंगोटी धोगे, तब वो बताएगा कि रमयत्यातुरम जगत। क्या? रमयत्यातुरम जगत,
सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवं सबई धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानी मुनीसा। फिर महाराज जी राम जी के सारे परिवार की वंदना किए, हाँ, श्री दशरथ जी की वंदना की, श्री कौशल्या जी की वंदना की, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की वंदना की, ये सबकी तो वंदना की है, लेकिन हम तो एक जगह आपकी दृष्टि दौड़ा रहे हैं, बस वहीं दौड़ा करके वहीं से लौटेंगे। जनक सुता, गाओगे मेरे साथ? अगर गाओ तो हम भी गाओ। अरे ऐसा मत समझना मैं ऐसी हूं, गाओ। जनक सुता, ऐसे नहीं, हम पहले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हमसे लोग कहते हैं हम गायत्री मंत्र जपते हैं, हमारा अधिकार है कि नहीं है? हम कहते हैं तो शास्त्रज्ञों से पूछो, लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके मैं निश्चित कह सकता हूं कि सबका अधिकार नहीं है। हम गायत्री मंत्र, तुम क्यों पीछे पड़े हो गायत्री मंत्र के? हम तुमको गायत्री पढ़ा बता रहे हैं, हमारा अनुभूत प्रयोग है। जो कार्य गायत्री से सिद्ध होता है वो कार्य हमारी रामचरितमानस की गायत्री से न सिद्ध हो तो आकर के हम पता न देना। गायत्री क्या कहती है? धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि शुद्ध कर्म में प्रेरित हो। रामचरितमानस की गायत्री याद कर लो, ये गायत्री, और इस गायत्री के जब से आपकी बुद्धि शुद्ध न हो तो मेरे पास आना, मैं तो नहीं आऊंगा जल्दी, मेरे पास आना और कहना कि नहीं। जनक, ये गायत्री है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। संतों विद्वानों आपके बीच प्रार्थना है, ये है कि नहीं गायत्री? अगर नहीं है तो बताओ, ये है कि नहीं गायत्री? ये गायत्री है, ये रामचरितमानस की गायत्री। गोस्वामी जी महाराज की बड़ी विलक्षण वंदना है, बड़ी विलक्षण वंदना। हमसे लोग पूछते हैं महाराज उर्मिला जी को नहीं लाए, सुरकीर्ति जी को नहीं लाए, मांडवी जी को नहीं लाए। हम कहते ठीक है, ये तो चरित्र मर्यादा का है, राम जी के सामने ये सब आते नहीं इसलिए नहीं लाए, वही बात में क्या खाता। लेकिन वंदना भी नहीं किया उनकी, बंदरों की वंदना किया, ऋषि की वंदना किया, राक्षस की वंदना किया। उर्मिला मांडवी सुरकीर्ति ने क्या अपराध किया था कि उनकी वंदना नहीं किया? हमके वंदना किया है, छिप के रहती है, छिप के वंदना किया। जनक सुता उर्मिला, जग जननी मांडवी, जानकी सुरकीर्ति, अंत में किशोरी आती है ना, जनक सुता। कौन बताया? उर्मिला जी। जग जननी मांडवी, जानकी सुरकीर्ति जी, अवंत में अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके देखिए ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अब तो मैं अपनी माँ के चरणों में वंदना करके और यही निवेदन करूंगा कि माँ हमको कुछ ऐसी बुद्धि दो कि जगह जगह से आए हुए मेरे श्रोता, बड़े बड़े संत आए हुए हैं, हम इनको क्या सुनाएंगे, हमारे पास तो कुछ है। माँ ऐसी बुद्धि दो कि संत सुने और कहें कि कृपा शंकर ने परिश्रम किया और आपका जीवन सफल
बस मैं इतना ही कहूंगा और माँ के चरणों में वंदना करता हुआ और आज के प्रसंग का यहीं पर समापन कर रहा हूँ और